So now we are doing exercise 3.4, question number 1. We have already completed 3 exercises of this chapter और उन 3 exercises में हमें ये पता चला है that when we solve a pair of linear equations then we have mainly 2 methods to solve them. ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, हम पूरा ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा मेथड क्या होता है कि हम एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं. और मैंने आपको ये भी बोला था कि एल्जेब्रिक मेथड में थ्री मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. जो फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, और दूसरा एक और मेथड जो हम आज सीखेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एंड दिस मेथड मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी वैसे वैसे ही आपको बताती रहूंगी. सो द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पे हमें दोनों मेथड्स यूज करने के लिए कहा गया है. कहा है एलिमिनेशन मेथड भी यूज करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करो. सो हम पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो मैं लिख देती हूं यहाँ पे फॉर एलिमिनेशन मेथड. देखो, अगर आपको याद हो तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली करते क्या थे? हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, राइट? यानी कि हम अपनी इक्वेशन को 2 वेरिएबल से एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे. अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? एज द नेम स्टेट्स, हम ट्राई करते हैं कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए. कैसे करते हैं वो देखते हैं. हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 5. ये है मेरी इक्वेशन 1. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ये है मेरी इक्वेशन 2. ठीक है, नाउ व्हेन आई हैव टू एलिमिनेट अ वेरिएबल, चाहे मुझे x एलिमिनेट करना हो या y एलिमिनेट करना हो, तो मुझे फर्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी? ये देखना है कि जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए. यानी कि अगर इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 है तो इक्वेशन 2 में भी 1 हो, तो ये x वेरिएबल एलिमिनेट हो पाएगा. बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है. ठीक है, फिर अगर मैं y पे मूव करती हूँ, x के सेम नहीं है, तो y का यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो y भी नहीं है. यानी कि मुझे कोई भी, चाहे इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करना हो, तो मुझे आगे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो व्हाट आई विल डू टू मेक द वेरिएबल सेम, मैं जो मेरा कोफिशिएंट ये x का है उसी को ये बनाने के लिए, 2 मेरा कोफिशिएंट है तो मैं यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 बनाने के लिए क्या करूंगी? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो वैसे ही आप क्या करते हैं कि आप कोफिशिएंट सेम करने के लिए कुछ ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे कि कोफिशिएंट सेम हो जाए. तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये करना है मुझे. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ यही पार्ट नहीं मल्टीप्लाई करोगे, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे. मैंने क्या लिखा है? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन. इक्वेशन में इक्वल टू भी इंक्लूडेड होता है, तो सब कुछ मल्टीप्लाई होगा. तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ये बन जाएगी इक्वेशन. ये होगी मेरी इक्वेशन 3. अब अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो मुझे या तो सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी या एडिशन करनी पड़ेगी. ठीक है, 2 और 3 जो है उसमें 2x का वेरिएबल कॉमन है, तो मुझे इनको या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा. अब ये आपने जजमेंट करनी होगी जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है. अगर तो देखो x के जो साइन है वो ऑपोजिट साइंस हैं, तो अब तो आप एडिशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे ऑपोजिट नहीं है, सेम साइन है, तो मुझे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी. तो मैं क्या लिखूंगी? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, आप देखो इसको 3 फ्रॉम 2 भी कर सकते हो, 2 फ्रॉम 3 भी कर सकते हो, सेम आएगा. मैं आपको करके भी दिखा दूंगी अभी. ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 मैंने किया है, तो 3 फ्रॉम 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और नीचे क्या आएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अब नीचे साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाली इक्वेशन का. ऐसे ही करते हैं ना. ये हो गया कैंसिल. ये क्या आ गया? माइनस 5y. ये हो गया माइनस 6. तो y क्या हो गया? 6/5. माइनस 6/-5 कैंसिल हो गया, तो y हो गया 6/5. अभी भी मैंने आपको क्या कहा कि आप सब्ट्रैक्ट
2 from 3 भी कर सकते हो तो सेम आंसर आएगा। लेट्स सी कैसे होगा वो, मैं यहाँ पे रेड पेन से करके दिखा रही हूँ आपको जस्ट फॉर कंपैरिजन। 2 from 3 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 इक्वेशन ऊपर आएगी तो थर्ड क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, साइन चेंज नीचे वाली टर्म के, ये हो गया कैंसिल, 2x प्लस 3y हो जाएगा, ये कितना हो गया 5y, 10 माइनस 4 इज 6, y इज इक्वल टू 6/5। देखा, सेम आंसर आ गया। सो दिस डज नॉट मैटर, आपको दोनों चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक करो। अब ये जो हमारा हो गया, तो हम जैसे अपनी सब्स्टिट्यूशन में करते थे वैसे ही करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन, मैं इक्वेशन 1 में भी डाल सकती हूँ, 2 में भी, 1 में डालूंगी तो कैलकुलेशन इजी है, तो मैं 1 में डाल रही हूँ। तो क्या हो जाता है, x प्लस y क्या है 6/5 इज इक्वल टू 5, यही थी ना इक्वेशन 1। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने y की वैल्यू डाल दी, तो क्या x क्या हो गया 5 माइनस 6/5, एलसीएम आ गया 5, 1 के टेबल में 5 बार आएगा तो 5 5 जा 25, 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है तो 6 इंटू 1 इज 6, तो 19/5। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशंस होगी दोनों सॉल्व। मैं लिख दूंगी x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। मैंने अपनी सॉल्व कर दी हैं इक्वेशंस। अब हमें कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, तो मैं यही सामने ही कर दे रही हूँ। फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड की कैलकुलेशन देख लेते हैं। आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको बहुत अच्छे से करा है, आपको पता है कैसे करना है। पहले इक्वेशंस लिख देते हैं। ये हो गया 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, किसकी वैल्यू निकालनी, x की निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस वाई, ये क्या हो गया मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूट 3 इन, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 में कर लेते हैं। तो क्या हो गया 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये बनी मेरी इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये कितनी हो गई माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, y क्या आ गया 6/5। देखो y क्या आया था 6/5। अब क्या, अब तो बिल्कुल सेम चलेगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन, यहाँ पे 1 में डाली थी, हम 3 में डाल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है 3, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एग्जैक्टली सेम आ गया है। देखो तो ये आंसर क्या आ जाएगा 19/5। सो x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, एंड आई होप यू हैव रिटन द सोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ मैं इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट भी आपको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है वो सॉल्व करके बता रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद का कर रही हूँ, मैं इसका 4th पार्ट भी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, आई डोंट नीड टू रिपीट इट। तो हमारी इक्वेशंस क्या दी हैं क्वेश्चन में, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो ये मुझे इक्वेशंस दी हैं। तो पहले क्या करना है, मुझे इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करनी है। जब भी ऐसी आपके पास इक्वेशंस हो तो आपने हमेशा अपने कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 का एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा 6, 2 3 3, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 टाइम्स, तो 3 इंटू x 3x, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 4y इज इक्वल टू -1। तो ये हो गई मेरी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1।
अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, आप उसको लीनियरली करते हैं जब सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में, मैं यहीं कर दे रही हूँ इसको सॉल्व। तो ये इसका ये क्या आ गया एलसीएम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो इसमें तो मुझे ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब मुझे 3x जब मैं देख रही हूँ तो सेम कोफिशिएंट है दोनों के, तो मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने जज करना है कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है नहीं करना है, और एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, अगर अलग अलग होते तो मैं एडिशन कर सकती थी। तो मैं कर रही हूं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो पहले 1 लिख देते हैं। 1 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और वो क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। मुझे सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म के साइन बदलने होते हैं। ये हो गई कैंसिल। 4y प्लस वाई कितना हो गया 5y, -6 -9 कितना होता है -15। तो y यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास -3, इतना ही आएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं क्या करूंगी पुट वैल्यू ऑफ y इन 2 में करती हूँ तो कैलकुलेशन आसान है, 1 में भी आसान है वैसे, पर मैं 2 में कर दे रही हूँ। तो इट विल बिकम 3x माइनस -3, यही होगा, इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x कितना हुआ 9 माइनस 3 6, x कितना हो जाएगा 2। see now you can see, so मेरा y क्या है -3 और x है 2।